शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के बिजौरास गांव में देर रात्रि को चोरों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हुए ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि सोनू की दुकान के पास बिजली का ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, जो रात्रि को चोरी हो गया। वहीं धर्मपाल PTI के मकान के पास रखे ट्रांसफार्मर को भी चोरों ने चुराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की जाग होने के कारण ट्रांसफार्मर को छोड़कर चोर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बहरोड पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जजारपुर में मुंडावर विधायक ललित यादव द्वारा 14 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों और सरपंच प्रतिनिधि ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए अवगत करवाया कि पहली बार किसी विधायक ने सरपंचों के पास स्वयं संदेश भिजवाया है कि आप लोग गाँव में विकास कार्य करवाएं। साथ ही विधायक मत के पैसों से अनुशंसा करवाई गई। विधायक ने कहा कि विधायक मत का धन खर्च करने की ताकत आप सभी भगवान रूपी मतदाताओं की मेहरबानी है, और यह पैसा आप सबके टैक्स का दिया हुआ पैसा है। इसलिए राज्य के विकास कार्यों की देखरेख हम सभी का नैतिक दायित्व है। विधायक ललित यादव ने बताया कि विकास करने के लिए प्रतिनिधि मेहनती हो तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है। सरकार पक्ष विपक्ष का बहाना बनाने से विकास नहीं होते। मुंडावर के सर्वांगीण विकास के लिए विधायक ने बताया कि धन की कोई कमी नहीं होगी। वहीं विधायक ने कहा कि सरपंच संघ के द्वारा की गई मांग की कार्यकारी एजेंसी दूसरी पंचायत को नहीं बनाने की मांग को सराहनीय बताते हुए बताया कि हमने बिना किसी भेदभाव की नीति से प्रथम बजट के 5 करोड़ रुपए की अनुशंसा की, जिसमें सरपंचों से गुणवत्ता और सर्व समाज हितैषी काम की मांग की है। इस दौरान जिला पार्षद भीमराज यादव, स्थानीय सरपंच सुभाष मेघवाल, गोपीचंद शर्मा, राजू मेघवाल, कृष्ण यादव, समाजसेवी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एशियल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। तक्षशिला स्कूल में वैदिक श्लोकों के उच्चारण के बीच भक्ति और पवित्र विचारों से भरे माहौल में आज नए सत्र 2025-26 का शुभारंभ और वंदना मैडम कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक रहे। वहीं ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। वहीं एकेडमी निदेशक डॉक्टर SN मिश्रा ने कहा कि किसी भी नई चीज या नए काम को शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना हम भारतीयों की परंपरा रही है। वहीं समारोह में स्टाफ के सदस्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। साथ ही पंडित नरेंद्र शास्त्री ने अनुष्ठान संपन्न करवाए। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज,
बेस्ट रिजल्ट, जहां पर जेई, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, CPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। हर सफलता की एक भव्य शुरुआत होती है। इसी संदर्भ में RDS स्कूल गंडाला में नए सत्र 2025-26 की शुरुआत के लिए हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक पवित्र हवन यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं चेयरमैन विद्यानंद ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ शास्त्री द्वारा संस्कृत श्लोकों के जाप के साथ हवन कार्यक्रम का संचालन किया। प्रधानाचार्य सपना मिश्रा ने अनुष्ठान किए और आने वाले सत्र को प्रगतिशील और अद्भुत बनाने के लिए देवी सरस्वती मां से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान MD विनय कुमार, निदेशक विमल कुमार, भीम सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, JEM, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दिल्ली से जयपुर जाते समय हाईवे होटल किंग पर बहरोड से भाजपा नेता एवं प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की मांगों पर बहरोड को विशेष तवज्जो दिए जाने पर क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। साथ ही बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ में LLM कोर्स चालू करने की NOC की मांग की, जिस पर उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री बैरवा ने शीघ्र NOC जारी करने का आश्वासन दिया। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, JEE और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अलवर पहुंचे। इस दौरान अलवर के सर्किट हाउस में मीडिया से प्रेस वार्ता करते समय नौगांव वाले मामले पर चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नौगांव में जिस तरह की वारदात हुई है उसको लेकर प्रभावी मंत्री मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि बेकसूर फंसे नहीं और दोषी बच्चे नहीं। जिन पुलिसकर्मियों ने पैसा लेकर उनको फंसाया है उनके पक्ष को भी सुनकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है वह रुकना चाहिए। साथ ही SI भर्ती पर प्रभारी मंत्री बोले, पिछली सरकार में जिस तरह से पेपर लीक हुए सरकार कुंडली मारकर बैठी थी। अब राज बदलते ही काफ़ी लोगों को इस पेपर लीक में सजा दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि जहां तक परीक्षाओं का मामला है उस पर भी समय समय पर सरकार कार्रवाई कर रही है। आज हसन का मेवाती राजा हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है। उसमें मेवात में एक सभा रखी है जिसमें मैं शरीक होने के लिए आया हूँ। और आपको पता होगा कि राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध के मैदान में वो शहीद हो गए थे। आक्रामकों से जिसने युद्ध लड़ा, राष्ट्रभक्ति का भाव जिसके दिलो दिमाग में था, उसकी जयंती पे मेरे को मेरे समाज के भाइयों ने बुलाया है। वो इतिहास पुरुष थे। और नसरू जी ने कुछ ऐसे लोग बुलाए हैं जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको पुलिस और दलाल यातना देकर लूट रहे हैं, जिसके प्रमाण सबूत आपके सामने नसरू जी ने पेश किए हैं। मैं गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मांग करूंगा कि कोई भी दोषी है, दोषी को किसी को मत बख्शो, किसी को मत छोड़ो, लेकिन निर्दोष उन गरीबों को मत मारो जिनके पास न कोई धंधा है, उनसे हजारों लाखों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये क्रम रुकना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरा बयान कोई अपराधी को बचाने के लिए नहीं है, लेकिन निर्दोष फंसे नहीं
और दोषी बचे नहीं, जैसा नसरू जी कह रहे हैं, जो साइबर का बड़ा कारोबार करते हैं उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही। इसकी जांच करवाई जाएगी मुख्यमंत्री जी से कह के, और निर्दोष लोगों को उलझाया है, फंसाया है, उनको बर्बाद किया है, पैसा लिया है, उस पक्ष की भी जांच करा के दोषियों को दंडित करवाएंगे। सारी शिकायतें एक ही थाने से आ रही हैं, जो कि मेवात और साइबर ठगी के तो कई इलाके। हाँ, ये दरअसल में हो सकता है वहाँ साइबर क्रिमिनल ज़्यादा हो और पुलिस ने अभियान चलाया हो और उस दृष्टि से वहाँ इंटेंसिव कार्रवाई हुई हो। बाकी के क्षेत्र में मेरा जाना नहीं हुआ, क्या कामा में हो रहा है, क्या डीग में हो रहा है, क्या रामगढ़ में हो रहा है। ये तो मेरे को जानकारी कल रात को मिली थी, इसलिए मैंने नसरू जी को कहा था कि निर्दोष लोगों के बाहर लाओ, मैं सुनूं और सच्चाई ऊपर तक रखूं। ये सच्चाई मीडिया के सामने नसरू जी ने रखी है, पीड़ित पक्ष ने भी रखी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मैं सरकार में इसमें बड़ा मजबूत स्टैंड लूँगा कि निर्दोषों को न पकड़ा जाए और दोषियों को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाए। साइबर क्राइम रुकना चाहिए, ये दीमक है जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर देगा। तो आपको क्या लगता है कि पहले की सरकारों में साइबर ठगों पर कम कार्रवाई होती थी या अब ज़्यादा होने लगी या ठग ज़्यादा हो गए? ना, देखो पहले तो इस ओर सरकार ने देखा ही नहीं, और सरकार बदलने के बाद हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया, और जैसा आपके सामने रोज मीडिया में आ रहा है, कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारे निर्दोष हैं, उस पर पुलिस नियंत्रण कर रही है, ये बुराई समाज से मिटे। पहले और अब की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अपराध बढ़ा है, हो सकता है अपराध बढ़ गया हो, पुलिस को ज़्यादा जानकारी है, तो वो खत्म होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, उस दृष्टि से कार्रवाई हो रही होगी। सर, अभी आपने एक बात बोली कि कार्रवाई हो रही है। रविंद्र ड्राइवर है और एक देवेंद्र कांस्टेबल अभी भी धमका रहा है इनको, गांव-गांव में जाके जो शिकायत कर रहे हैं कि हमसे पैसे लिए हैं। ये तमाम कोशिश के बावजूद भी उनको क्यों नहीं बदला जा रहा है? आखिर कौन है उनके पीछे जो उनको वहां रोके हुए हैं? देखो भारद्वाज, ये जांच का विषय है। इन्होंने कई नाम सिपाहियों के बताए, बीट अधिकारियों को बताएं, दलालों के भी बताएं, जो मीडिया में रिकॉर्ड हो गया है। उन सबकी शिकायत उच्च स्तरीय करा के जाँच कराई जाएगी। चाहे दलाल, चाहे पुलिसकर्मी, कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, इस बात का भरोसा मैं आपको दे रहा हूँ। और निर्दोषों को पकड़ने का क्रम बंद होगा और दोषियों को खिलाफ कार्रवाई होगी। और चूँकि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, अब तक मैं आता नहीं था, लेकिन अब मैंने तय किया है कि पहली मीटिंग मैं लॉ एंड ऑर्डर पे 4-5 दिन बाद ही, सब हाउस ख़त्म होते ही बुलाऊंगा, और बाकी के मैं खुद ऐसे पीड़ित पक्षों के घर भी जाऊंगा, इसमें कोई गुरेज नहीं है। सर, अभी आपने एक शब्द बोला कार्रवाई हो रही है। आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया था जब विपक्ष में थे एसआई भर्ती को लेकर, लेकिन और ना तो उस भर्ती को निरस्त किया गया है। ये बात सही है कि कई बार इस तरीके का भी एक बयान आया था कि भाई मगरमच्छों को छोटे मगरमच्छों के दबाव में सरकार कार्य कर रही है। सही है कि पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिसमें सब इंस्पेक्टर का भी हुआ था। पिछले राज में हर पेपर पे कुंडली मार के बैठ गई थी सरकार, लेकिन ये राज बदलने के बाद 50 सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ा, जो आपकी जानकारी में। दूसरे 35 आदमी पकड़े जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक बात का वेदना मेरे को भी है कि परीक्षा पेपर रद्द करने की दृष्टि से एसओजी ने कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने भी रिपोर्ट दे दी, कैबिनेट सब कमेटी में दे दी, उसके बाद भी पेपर रद्द नहीं हो रहा। ये आपके जहन में है। हम प्रयास करेंगे कि पेपर रद्द हो, नहीं तो कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप करेंगे जिससे फर्जी थानेदार बन के हमारे राजस्थान की जनता का भविष्य नहीं बिगाड़े। और जहाँ तक और परीक्षा का मामला है, उसमें भी सने सने सरकार बढ़ रही है। एसआईटी का गठन किया है। मैं तो आपको सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि ये सारे मुद्दे मैंने उठाए थे, चाहे भ्रष्टाचार के हो, चाहे पेपर लीक के हो। इनको मैं मरने नहीं दूंगा, दफन नहीं होने दूंगा, इस बात का भरोसा प्रदेश की जनता को मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सरकार में हूँ। और सरकार के अलावा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पिछले राज में ये सारे मामले मैंने उठाए थे, वो दफन नहीं होने चाहिए। चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको भी जेल के सीट से
पाएंगे जब आपके खिलाफ भी अगर साजिश चल रही है आपके अनुसार? मैं फोन टेप की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर दौड़ता हूँ। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अब मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, तो आप देखना सारी मेवात, नॉन मेवात सब में मैं घूम जाऊँगा। असलियत मुझे पता लग जाएगी। तो आप जानते हो, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। परेशानी आ सकती है, कई कारण होते हैं उसमें, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया कि देवलाल मीणा जी पर्ची वाली जो सरकार है उसकी पर्ची बदलना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे स्वभाव में है कोई दीन दुखी किसी प्रकार का व्यक्ति आए, चाहे सरकार में रहूं चाहे सरकार के बाहर रहूं, उसके मामले को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना। जैसे कल आपके यहाँ इलाके की वो महिला गई थी मेरे पास, सुरेंद्र सिंह जो एसआई मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में थे, उनकी डेथ हो गई। एक तरह से वो शहीद है मेरी नज़र में। और मैं उनको लेकर, मुख्यमंत्री जी थे नहीं तो डीजी के पास ले गया, जो मुखिया हैं पुलिस के, मैं उनको कह के आ गया कि इनको पैकेज देना चाहिए। दिल्ली में कोई किसी कारण से सिपाही मर जाता है ड्यूटी के दौरान तो उसको 1 करोड़ का पैकेज देते हैं, तो उस लाइन पे पैकेज दी जाए, पीड़ित को नौकरी भी दी जाए। आखिर में ये अपना पेट पालन कैसे करेगी, ये मैं डीजी साहब से कह के आया हूँ। तो मैं तो कोई गरीब दीनहीन सरकार है तो भी वो ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार तक बात पहुँचाता रहता हूँ, और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी मैं उस पर जा सकता हूँ आगे तक। मेरा कोई ये राइडर नहीं है कि मैं लक्ष्मण रेखा को नहीं कूदूं। सर अभी अलवर में देखा जाए तो एक उदाहरण मैं आपको अलवर का दूंगा। मेरे खुद के विभाग की करीब 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी थी हॉर्टिकल्चर यहाँ पर अलवर में, वो 6 करोड़ में ऑक्शन हो गई, भूमाफियाओं ने ले ली थी। मेरी निगाह में आया तो मैंने उसको निरस्त करा दिया। अब आप मेरे निगाह में डालोगे कहाँ कौन सरकार की एजेंसी गड़बड़ कर रही है, और मैं भी जानकारी लूँगा दूसरे सोर्सेस से। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे को पता है कुछ पिछले राज के लोग और छोटे भैया हमारे भी ये गोरख धंधा कर रहे हैं, जिससे पूरा अलवर शहर त्रस्त है, परेशान है। सरकारी जमीन पर तो किसी न किसी प्रकार से कब्जा होना ही नहीं चाहिए। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम, तहसील रोड, बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। अलवर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि सूने मकान को देखते ही निशाना बना लिया है। इस दौरान अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत स्कीम नंबर 5 मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति होली पर अपने बेटे के पास नोएडा गया हुआ था। तभी चोरों ने मौका देख घर में चोरी का प्रयास किया। चोर घर में आए, ताला तोड़कर पूरा सामान फैला दिया और चोरी की, लेकिन अफसोस चोरों को मकान के अंदर से कुछ भी नहीं मिला। पीड़ित ने बताया कि मकान में से पुराना मोबाइल चोरी हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल सुस्त नजर आ रही है। साथ ही कहा कि अब से करीब 4 से 5 दिन पहले भी बगल में एक मकान में चोरी की वारदात हुई थी। 89 नंबर है, स्कीम नंबर 5 और 89 मकान है। उसमें कल शाम को 6 बजे के करीब शायद चोर आए हैं और वो ताला वाला मेरे गैलरी से तोड़ करके और अंदर घुसे मकान के अंदर और सामान निकाल करके सारा पटक गए। कहाँ गए हुए थे आप, कैसे पता पड़ा आपको? मैं नोएडा गया हुआ था बेटे के पास, होली की छुट्टियां मनाने गए थे। हाँ। तो कैसे आइडिया लगा, आप आए तो क्या? पड़ोसी ने फ़ोन किया था कि आपके कबाड़ खुले पड़े हैं जी। तो पहले तो आवाज़ दी थी उन्होंने, तो नहीं बोला, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर मैंने नोएडा से फ़ोन उठाया उनका, तो बोले अंकल कहाँ, होली की राम राम। फिर मैंने कहा नमस्कार। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कबाड़ कहाँ गए, सो गए क्या अभी? मैंने कहा नहीं सोए नहीं है। बोला आप कबाड़ खुले पड़े हैं। तो अच्छा कैसे, फिर उनको बताया तो मेन गेट तो बंद था, जैसे पहले 93 का बंद था, 94 का बंद था, हमारे यहाँ का भी बंद था। में आपके और भी आसपास चोरी होंगी? हाँ, 2 मकानों में हो गई है, 93 में, 94 में। आपके यहाँ पर तो काफी प्रभावशाली लोग रहते हैं, जज
भी रहते हैं शायद? हाँ, जज भी रहते हैं पीछे के, बिल्कुल मेरे पीछे वाले मकान के अंदर। और डर लग रहा है आपको कि जो पुलिस का स्लोगन है अपराधियों में भय आमजन में? नहीं, पुलिस का तो कोई डर ही नहीं है यहाँ राजस्थान में, तो ऐसा मानता हूँ मैं जी। पुलिस नहीं, यहाँ कोई वो है लाइट, रोड लाइट काट दी थी 5-6 दिन पहले, बल्कि 10 दिन पहले, उससे अब तक ठीक नहीं हुई। 2-3 बार कंप्लेंट करा चुके हैं हमारे पड़ोसी, पर वो तो रोड लाइट ठीक नहीं हुई, उसको रोड लाइट ठीक नहीं हुई तो अंधेरा रहता है। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर शहर में आजकल बैंक भी सुरक्षित नहीं है। बैंक में चोर घुसकर मोबाइल चोरी कर ले गए। ऐसा ही मामला कोतवाली थाना क्षेत्र मनुमार्ग तिराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिला, जहां पर मोबाइल चोरी होने की घटना सामने आई है। चोर बैंक में घुसा और बैंक में कार्यरत महिला अधिकारी के काउंटर से मोबाइल चोरी कर ले गए। यह घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर एक युवक नीली टी शर्ट में महिला अधिकारी के काउंटर के पास बैठा हुआ था और महिला अधिकारी प्रियंका का मोबाइल काउंटर पर रखा हुआ था। महिला अपने कंप्यूटर में कार्य कर रही थी, तभी युवक चुपचाप काउंटर पर रखे मोबाइल को लेकर रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा, पुल के समीप बहरोड। ओम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज। RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं। एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं। कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।